मिस्र एक ऐसा मुल्क है जहां 400 साल तक फिरौन ने हुकूमत। वो सिर्फ खुद को बादशाह कहने पर ही नहीं रुका, बल्कि उसने खुद को खुदा कहने का भी दावा किया। मैं ही तुम्हारा रब हूं और तुम्हें मुझे ही अपना रब मानना होगा। फिरौन यहीं पर खामोश नहीं हुआ। बनी इसराइल पर वो निहायत जालिमाना जुल्म करता था। अल्लाह ही मेरे एकमात्र रब हैं और मैं फिरौन को रब नहीं मानता। लेकिन एक रात एक ख्वाब उसकी जिंदगी की सारी ताकत छीन ले गया। ये सपना मैंने क्यों देखा? मुझे ये जानना ही होगा। वो ख्वाब क्या था? वो बनी इसराइल पर जुल्म क्यों करता था और उसकी मौत क्यों हुई नील के पानी में डूबकर? हालांकि सवाल तो सिर्फ एक ही है, इतना ताकतवर होने का दावा करने के बावजूद वो खुद को बचा क्यों ना सका? मुझे माफ कर दो, मैंने मान लिया है कि तुम ही मेरे रब हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अल्लाह ने उसके जिस्म को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। कयामत तक एक इबरत के तौर पर उसे महफूज करके रखा। आज वही ताकतवर फिरौन एक बेजान जिस्म बनकर पड़ा है मिस्र के अजायब घर में। वो ख्वाब क्या था? उसकी मौत पानी में क्यों हुई? वो लोगों पर जुल्म क्यों करता था? और अल्लाह ने उसे पूरी इंसानियत के लिए एक निशानी क्यों बनाया? तारीख के इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिए। एक दिन फिरौन अपने महल के कमरे में लेटा हुआ था। गहरी रात में उसने ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा आग का गोला बैतुल मुकद्दस की सिमत से आ रहा है और पूरे मिस्र को जलाकर राख कर रहा है, मगर बनी इसराइल को कुछ भी नहीं हो रहा। ये खौफनाक ख्वाब देखकर फिरौन पसीने में शराबुर अचानक जाग उठा। उसके सीने की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। जिंदगी में पहली बार वो मगरूर बादशाह खौफ का मजा चख रहा था। फिरौन ने देर न की और अगली ही सुबह मुल्क के कोने कोने से बड़े बड़े नजूमियों को दरबार में तलब किया और निहायत संजीदगी से अपना ख्वाब सुनाया और नजूमियों से उसकी ताबीर पूछी। नजूमियों में से एक तजुर्बेकार नजूमी लरजती हुई आवाज में बोला, जहां पनाह, नाराज न हो, हम मुस्तकबिल में आपकी मौत देख रहे हैं। आप ज्यादा दिन मिस्र के बादशाह नहीं रह सकेंगे। आपकी ताकत टूटकर बिखर जाएगी। ये सुनकर फिरौन इंतहाई गुस्से में आ गया और नजूमी को डांटते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो मुझे इक्तिदार से हटा सके? तब वो नजूमी और ज्यादा खौफज़दा होकर बोला, जहां पनाह, बनी इसराइल में मूसा नाम का एक लड़का पैदा होगा, वही आपकी सल्तनत का खात्मा करेगा। ये कहकर सब नजूमी वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद फिरौन ने अपने वजीर आजम हामान को बुलाकर कहा, सुन हामान, पूरे मिस्र में जिस घर में भी बनी इसराइल का बेटा पैदा हो, फौज ले जाकर बेरहमी से कत्ल कर दे। फिरौन के इस जालिमाना हुक्म पर हामान एक बहुत बड़ी फौज के साथ मिस्र के हर घर की तलाशी लेने लगा और नौजायदा बेटों को बेदर्दी से कत्ल करने लगा। मुफस्सिरीन के मुताबिक जब इस तरह तकरीबन 80,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए तो फिरौन ने दोबारा बड़े बड़े नजूमियों को हिसाब के लिए बुलाया। नजूमियों ने सितारों का हिसाब लगाकर कहा, जहां पनाह, हम हिसाब करके देख रहे हैं कि जितने बच्चे आपने कत्ल करवाए उनमें मूसा नाम का वो लड़का शामिल नहीं। ये सुनकर फिरौन गुस्से से चीख उठा, दोबारा ठीक से हिसाब करो। इस बार नजूमियों ने और ज्यादा एहतियात से देखकर कहा, जहां पनाह, हम बार बार हिसाब कर रहे हैं। आप जितना भी उसे मारने की कोशिश करें, आप उसे कत्ल नहीं कर सकेंगे। वो मूसा नाम का लड़का आपकी ताकत को चकनाचूर कर देगा और वो इस वक्त एक शीरखरवार बच्चा है। ये सुनते ही फिरौन और ज्यादा गजबनाक हो गया और फौरन हुक्म दिया, हर घर की तलाशी लो, जहां कहीं भी मूसा हो उसे हर हाल में कत्ल करो। ये खौफनाक खबर पूरे मिस्र में आग की तरह फैल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा इंतहाई परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि अपने नन्हे मूसा को कैसे बचाएं। इसी वक्त उनकी बेटी मरियम दरिया के किनारे बकरियां चरा रही थी। अचानक उसने देखा कि हामान के साथ फिरौन की बड़ी फौज तेजी से उनके घर की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर मरियम फौरन दौड़ती हुई घर पहुंची और हाँफते हुए बोली, अम्मी जान, फिरौन की फौज आ रही है, मेरे भाई मूसा को किसी तरह बचा लीजिए।
ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सख्त घबरा गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करें। इसी दौरान फिरौन की फौज घर को चारों तरफ से घेर चुकी थी। ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए फरमाया, ऐ मूसा की मां, देर न करो, अपने बेटे मूसा को जलते हुए तन्नूर में रख दो। अल्लाह के हुक्म को सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बगैर किसी ताखीर के जलते हुए तन्नूर में नन्हे मूसा को रख दिया। इसी लम्हे फिरौन की फौज दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हो गई और गरज कर बोली, हमें पक्की खबर मिली है कि तुम्हारे घर में मूसा नाम का बच्चा है, फौरन हमारे हवाले करो। तब मां ने बहुत हौसले से कहा, देख लो, मेरे पास तो सिर्फ बेटियां ही हैं, अगर मेरे घर में मूसा है तो खुद तलाश कर लो। फौज ने घर के कोने कोने की छानबीन की मगर कहीं कुछ न मिला। अल्लाह की कुदरत से उनकी नजर जलते हुए तन्नूर पर ही न पड़ी। आखिरकार वो सब मायूस होकर वापस चले गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा रोती हुई तन्नूर के पास गईं और देखा, सुभान अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और जलती आग के दरमियान खेल रहे हैं। अल्लाह की अजीम कुदरत से उनके जिस्म का एक बाल तक न जला। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, ऐ अल्लाह, तू ही हर ताकत का मालिक है, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। ऐ अल्लाह, तूने मेरे बेटे मूसा को बचा लिया। इसके बाद इसी रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, एक लकड़ी का संदूक बनाओ और मूसा को उसमें रखकर नील के दरिया में छोड़ दो। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाओ और मूसा की मां की मदद करो। ये हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बढ़ई काशीगर का रूप धारकर नबी मूसा के घर की तरफ रवाना हुए। सुबह के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने घर के सामने इंतहाई फिक्रमंद हालत में बैठी थी। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक दरवेश उनके घर आ पहुंचा है। तब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैरत से बोली, आप कौन हैं? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। उन्होंने अपनी शिनाख्त छिपाते हुए निहायत आजिजी से कहा, मैं एक बढ़ई हूं, क्या आपको लकड़ी का कोई काम बनवाना है? यह सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैरत से बोल उठी, सुभान अल्लाह, जी हां, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने उस दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की संदूक बनवाकर मदद फरमाई। इसके बाद दिल टूटते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखकर नील के दरिया में छोड़ दिया। अल्लाह की कैसी अजीम कुदरत! नील के दरिया का बहाव जिस तरफ जाता था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक बिल्कुल उसके उल्ट सिमत में बहने लगा। यूं बहते बहते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह संदूक फिरौन के शाही महल के करीब जा पहुंचा। वहां मौजूद थे फिरौन, उसकी बीवी मां आसिया और खादिम ओ खादिमाएं। संदूक देखते ही मां आसिया तजस्सुस से आगे बढ़ी। उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक निहायत खूबसूरत नन्हा सा बच्चा था, जिसके चेहरे से नूर की रोशनी झलक रही थी। ऐसा हसीन बच्चा उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। चुनांचे बिला ताखीर मां आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोहब्बत से उठा लिया। वो फिरौन के पास जाकर बोली, देखिए कितना प्यारा बच्चा है, मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगी। ये सुनकर फिरौन शक भरी निगाह से बोला, नहीं, यही बच्चा शायद हमारा दुश्मन बने, ये बनी इसराइल का ही कोई बच्चा हो सकता है, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। तब मां आसिया निहायत नर्म लहजे में बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर ये बनी इसराइल का बच्चा होता तो दरिया के बहाव के उल्ट यहां कैसे आ सकता था? उसने तो दूसरी तरफ जाना चाहिए था। ये दलील सुनकर फिरौन खामोश हो गया और सिर्फ सर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम इस बच्चे की परवरिश कर सकती हो। इसके बाद मां आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर शाही महल में दाखिल हुई। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया और अपने बच्चे की तरह प्यार करने के लिए चूमने लगा, इसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे हाथ से इतनी जोर से फिरौन को थप्पड़ मारा कि पूरा दरबार लरज उठा। यूं महसूस हुआ जैसे झलझला आ गया हो। तब फिरौन के दिल में शक और गहरा हो गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, उसे आजमाना होगा। फिरौन ने हुक्म दिया, जाओ थोड़ा सा सोना ले आओ और उसके साथ जलता हुआ अंगारा भी लाओ, हम इस बच्चे को आजमाएंगे। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। जब वो शख्स आग और सोना ले आया, इसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ आग की तरफ मोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जोर जोर से रोने लगे।
तब मां आसिया फिरौन से बोली, आप जैसा सख्त दिल और जालिम इस दुनिया में कोई नहीं। क्या ये नन्हा बच्चा आग और सोने में फर्क जानता है? यूं फिरौन के दिल से शक दूर हो गया। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पाने लगे, लेकिन मां के दूध के सिवा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते थे। दरबार में बहुत सी दाइयां लाई गईं, मगर कोई भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध न पिला सकी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो निहायत अक्लमंद लड़की थी, दूर से सब कुछ देख रही थी। वो आगे आई और बोली, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। और यूं अल्लाह की बेपाया कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही मां के पास वापस लौटा दिए गए। जैसा कि अल्लाह ने वादा फरमाया था, हम उसे तुम्हारे पास लौटा देंगे। वो वादा पूरा हो गया। वक्त गुजरता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह ने उन्हें हिकमत, ताकत और इल्म अता फरमाया। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए और देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, एक बनी इस्राइल में से और दूसरा मिस्री। बनी इस्राइल वाले ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर चीख कर कहा, मेरी मदद करो। ये आवाज सीधी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। वो आगे बढ़े और एक मुक्का मारा। मिस्री जमीन पर गिरा और दोबारा न उठा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कत्ल हो गया है, चुनांचे अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें माफ फरमा दिया, मगर मिस्र ने माफ न किया। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। दरबार में हंगामा मच गया। फिरौन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हुक्म जारी हुआ, मूसा को कत्ल कर दो। इसी वक्त शहर के दूसरे किनारे से एक नेक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, ए मूसा, सरदार तुम्हें कत्ल करने का मशवरा कर रहे हैं, यहां से फौरन निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। न माल न दौलत, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह फरमाता है, वो खौफ और उम्मीद के आलम में शहर से निकल गए। सहरा, शदीद गर्मी, भूख, प्यास और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बस एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत में ले ले। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मद्यन पहुंच गए। शहर के बाहर एक कुआं था जहां मर्द अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। कुछ फासले पर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं लेती? वो शर्माते हुए बोली, हम इस वक्त तक इंतजार करती हैं जब तक मर्द चले न जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अकेले ही उनके जानवरों को पानी पिलाया और वहां से चले गए। फिर एक दरख्त के साये में बैठकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मुहताज हूं। कुछ देर बाद एक लड़की शर्माती हुई उनके पास आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अता करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, अब तुम जालिमों से महफूज हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा जान, उन्हें मुलाजिम रख लीजिए, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर बोले, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूं। शर्त यह है कि तुम 8 साल हमारी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारी मर्जी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रगुजारी के साथ ये शर्त कबूल कर ली। ये 10 साल कोई आम साल न थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहम। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यहीं से नबी तैयार फरमाता है। जब मुद्दत पूरी हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जौजा के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, शदीद सर्दी, सहरा। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं आग ले आता हूं या किसी से रास्ता पूछ आता हूं। मगर वो आग कोई आम आग न थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे तो अचानक एक अजीम आवाज आई, ए मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म लर्जने लगा। आवाज आई, मैं ही तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और उसमें मैंने एक खास ताकत रख दी है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिजी के साथ अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी जबान में गिरह है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में दाखिल हुए। फिरौन उस वक्त अपने तकब्बुर भरे तख्त पर बैठा था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। उसने तमस्खुर के साथ कहा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन और मजबूती से जवाब दिया, मेरा रब वही है जिसने हर चीज को पैदा किया, जो जिंदगी और मौत देता है, वही एक अल्लाह है, वही एक पैक है। फिरौन गुस्से से फट पड़ा और चीख कर बोला, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हारा कोई रब है तो मुझे सबूत दिखाओ। चुनांचे मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया गया। उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी और लोगों की आंखों में वो सांप बन गई। लोगों के दिल दहल गए, हर तरफ चीखो पुकार मच गई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी लाठी उठाई और जमीन पर डाल दी। सुभान अल्लाह! वो लाठी हकीकी एक बहुत बड़े अजदहा में बदल गई, जिसका मुंह खुला हुआ था, दांत नुमायां थे, और वो अजदहा जादूगरों के बनाए हुए तमाम नकली सांपों को निगलने लगा। ये मंजर देखकर जादूगर हैरत से शशदर रह गए। उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये कोई जादू नहीं। वो सब एक साथ बोल उठे, ये जादू नहीं, ये तो अल्लाह की कुदरत है। चुनांचे वो सब सजदे में गिर पड़े और बोले, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर। फिरौन का तकब्बुर और भी बढ़ गया। वो चीख कर बोला, ये सब झूठ है, तुम्हारा रब तो सिर्फ मैं ही हूं, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टी सिमत से काट दूंगा। कुरान बयान करता है कि वो जुल्म में डूबा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करने लगा। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की सरजमीन पर एक खौफनाक तूफान आया। यह सिर्फ पानी की ज्यादती नहीं थी, बल्कि पानी की तबाह कुन सजा थी, जिसने उनकी फसलें बर्बाद कर दी। सब कुछ सैलाब में डूब गया और उनकी रोजी रोटी के तमाम जरिए खत्म हो गए। जब तूफान थम गया और लोगों ने सोचा कि शायद अब कुछ सुकून मिलेगा, तो एक और निशानी आई, टिड्डी दल। अजाब की सूरत में टिड्डियों के झुंड आ गए, जिन्होंने जमीन की सारी हरियाली खा ली। फिर एक और अजाब आया, जुएं, जो लोगों के जिस्मों से चिपट गईं और हर चीज को अजियतनाक बना दिया। हर लम्हा याद दिलाती रहीं कि ये अल्लाह की तरफ से कुदरत का मुजाहिरा है। फिर एक और निशानी आई, हर तरफ से मेंढक निकलने लगे। ये कोई आम मौसमी तब्दीली न थी, बल्कि शोर और हंगामा करने वाला एक अजाब था। पांचवां अजाब आया और मिस्र का पानी सुर्ख रंग का हो गया। मछलियां मर गईं, पानी गंदगी से भर गया। मगर फिरौन फिर भी बोला, यह सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ताला फिरौन पर नाजिल की गई इन निशानियों का जिक्र फरमाता है, जिनमें सिर्फ अजाब ही नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिजात भी शामिल थे। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। बनी इस्राएल की कौम खामोशी से अपने घर, अपनी पुरानी जिंदगी और गुलामी को छोड़कर राह पर निकल पड़ी। न उनके पास ज्यादा सामान था, न तलवारें, बस अल्लाह की मदद पर यकीन था। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि मिस्र से लोग गायब हो चुके हैं, तो उसका तकब्बुर फिर जाग उठा। वो गरज कर बोला, हम उन्हें दोबारा पकड़ लाएंगे और दिखा देंगे कि असल ताकत हम ही हैं। बनी इस्राएल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंच गए। समंदर उनके सामने इंतहाई गहरा नजर आ रहा था। बनी इस्राएल के लोग डरते हुए बोले, हम तो फंस गए हैं, सामने ये हौलनाक पानी है और पीछे मौत का लश्कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही हमें रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी पर जरब लगाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लाठी पानी पर मारी। सुभान अल्लाह! पानी दो हिस्सों में बंट गया। दो अजीम दीवारें खड़ी हो गईं और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। लोग हैरत से चीख उठे, ये अल्लाह का मौजिजा है। बनी इस्राएल का ईमान और मजबूत हो गया और वो इस रास्ते पर चल पड़े। फिरौन और उसका लश्कर ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे, मगर फिरौन तकब्बुर में अंधा हो चुका था। उसने कहा, ये काम हम भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। चुनांचे वो अपने घोड़ों और फौज के साथ पानी की दीवारों के दरमियान उतर गया।
उसका गरूर इतना गहरा था कि सच्ची निशानियां देखने के बावजूद वो मानने को तैयार न था। जब बनी इस्राएल का आखिरी फर्द भी समंदर के पार निकल गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, अब पानी को वापस मिला दो। चुनांचे पानी जोर से टूट पड़ा, लहरें उठी और फिरौन और उसकी फौज को चारों तरफ से घेर लिया। हर घोड़ा और हर सिपाही डूब गया। जब उसके आखिरी लम्हात आ पहुंचे तो फिरौन की आंखें खुली और वो चीख कर बोला, मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाए हैं। मगर उस वक्त उसका ईमान कबूल न हुआ। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तुम्हारे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि ये सबके लिए इबरत बन जाए। हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, कुरान में अल्लाह ने उनका जिक्र फरमाया, और आसिया फिरौन की बीवी जो अल्लाह के हुक्म पर ईमान लाएं और अपने घर में सब्र और इबादत के जरिए खुद को महफूज रखा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। ये वाकया बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गरूर भी एक इंसान की मौत पर खत्म हो जाता है। अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत ठहर नहीं सकती। जो अल्लाह का इनकार करे उसका अंजाम तबाही है, और जो अल्लाह पर ईमान रखे अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। अल्लाहु अकबर।